सल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बक्र व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैब फसां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैबंद बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मौजूद सामीन, रजब का महीना शुरू हो चुका। इस महीने को मुख्तलिफ़ निस्बतें हासिल हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों के आरास हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। बिलख़ुसूस अभी इस महीने के आगाज़ में हज़रत सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उनका उर्स पाक होता है, हो रहा है। और इसी महीने में हज़रत मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का यौम विलादत है। इसी महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सफ़र मेराज का मौजज़ा अता फ़रमाया। और भी इस महीने के अंदर जो निस्बतें हैं वो हैं। और आज जो जिस मौजू पे गुफ्तगू की जाएगी वो ख़ुसूसियत के साथ तो मौजू हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इशाअत इस्लाम में जो अपना किरदार अदा किया है वो क्या है, इस्लाम किस तरह फैलाया, और उनके कुछ मलफूज़ात भी कोशिश है कि आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ में कुछ तमहीदी बातें औलिया के हवाले से कुरान व हदीस में जो बयान की गई हैं वो की जाएंगी, ताकि तमाम औलिया की बारगाह में हमारी हाज़िरी हो जाए, पता लग जाए कि वली जो हैं ये कौन होते हैं।
और आपने ये देखना है कि इन औलिया ने किस तरह अपनी ज़िंदगियों में कुरान को अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बनाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बसा औक़ात कई कई दफ़ा ऐसा हुआ विद इन वन डे 2 कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। 2 कुरान पाक एक दिन में। अल्लाह अकबर। और हम देखें कुरान से कितने दूर हैं, इसलिए रोज़ रोज़ फितने सामने नज़र आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। अलियाज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो पकड़ है वो बहुत सख्त है। ये कुरान की तौहीन नहीं की गई, ये अरबों मुसलमानों की तौहीन की गई। अब देखिए ना, कुरान की तौहीन की जाए या इस तरह के वाक़यात हों तो हम समझते हैं कि सिर्फ़ एक एहतजाजी मुज़ाहरा करने से हमारा हक़ अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पे कुरान की तौहीन हुई है स्वीडन में, तो यहाँ मैं अपने महल्ले में खड़ा हो जाऊँ एहतजाज करने के लिए, तो उसको क्या होगा? स्वीडन को क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ, तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा काम किया जाए कि कुरान पाक के ख़िलाफ़ ये जो दहशतगर्द हैं, कुरान की तौहीन दहशतगर्दी है, ये इंतहा पसंदी है। कुरान की तौहीन को हम दहशतगर्दी कहेंगे, इंतहा पसंदी कहेंगे, और ये तासुब है कि कुरान की तौहीन की जा रही है और वो लोग कर रहे हैं जो आज़ादी इजहार राय का दावा करता है। अच्छा, अब होना क्या चाहिए? हम ये अहद करें कि अगर किसी ने कुरान की तौहीन की है तो हम कुरान को पहले से ज़्यादा पढ़ेंगे, कि उसका मकसद तौहीन का ये है ना, लोगों को कुरान से दूर करें जो उनके कबीले के हैं, नफ़रत दिलाना मकसद है। तो हम कुरान से उतनी ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर दें। अब एहतजाज वगैरह, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए, लेकिन अगर आलमी सतह पे को काम हो तो उसका एहतजाज भी आलमी सतह पे रिकॉर्ड कराना चाहिए। लेकिन उसके तौर तरीके हैं कि एहतजाज किस अंदाज में हो, किस तरह हो, वगैरह ज़ालिक। अब बात यह है कि अगर कोई ख़बर ऐसी आए कि फ़लाँ ने कुरान की तौहीन की है, तो अगले रोज़ ख़बर ये जानी चाहिए कि फ़लाँ इलाके के 100 लोगों ने कुरान हिफ्ज़ करने का तहैया कर लिया है, इतने लोगों ने कुरान को समझने की नीयत कर ली है, इतने हज़ार लोग हैं वो कहते हैं कि हम कुरान की तफसीर पढ़ेंगे, इतने हज़ार लोग हैं वो कहते हैं कि हम कुरान को अपने सीनों में महफूज करेंगे, इतने लोगों ने ये नीयत की है कि वो हज़ारों मदारिस के अंदर लाखों नुस्खे कुरान पाक के मुफ्त तकसीम करेंगे ताकि लोगों के अंदर कुरान पढ़ने का रुझान है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अलखैर, बात हो रही है रजब के हवाले से और औलिया की बात हो रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के योम विलादत की तारीख़ में इख्तिलाफ है, और बड़ा, यानी कि कुछ ने कहा 6 रजब उर्स की तारीख़ है, और 6 रजब उर्स की तारीख़ है। विलादत की तारीख़ में इख्तिलाफ है, यानी कि विलादत के हवाले से भी रजब का ही महीना है लेकिन तारीख़ उसकी है 14 रजब। विलादत भी रजब के महीना में हुई, लेकिन मुख्तलिफ़ तारीख़ें इस हवाले से मनकूल है। जो उसमें मुस्तनद बात समझ आती है वो ये है कि 14 रजब उल मुरज्जब को हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पैदा हुए। असल में होता ये था, तारीख़ पैदाइश एग्जैक्ट इसीलिए महफूज हमें बहुत से लोगों की नहीं मिलती क्योंकि पैदाइश के वक़्त मालूम नहीं होता कि अल्लाह ने इनके मुक़द्दर में क्या लिखा हुआ है। वो यही समझते हैं कि आम बच्चा है, और पुराने दौर में ये कैलेंडर वाले या इस तरह की तारीख़ें नहीं होती थी। बस बुज़ुर्ग याद रखते थे कि फ़लाँ मौसम था, फसलें कट रही थी तो इसकी पैदाइश हुई, फ़लाँ मौसम था तो ये काम हुआ, फ़लाँ काम हो रहा था तो ये काम हुआ। तो जिसकी वजह से हमें बहुत से बुज़ुर्गों के जो तारीख़ विलादत है उसमें इख्तिलाफ़ नज़र आता है, और तारीख़ वफ़ात में वो इख्तिलाफ़ नज़र नहीं आता। अच्छा जी, और अगर कहीं तारीख़ वफ़ात में इख्तिलाफ़ नज़र आ रहा है तो वो मुख्तलिफ़ कैलेंडरों की वजह से हो सकता है या उसकी भी कोई वजह हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अगर कुरान पाक का मुताला करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है सूरह मरियम में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा।
कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए तो अल्लाह मेहरबान इनके लिए, नेक काम करने वालों के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देगा। यानी कि आज लोग नेक लोगों से जो मोहब्बत करते हैं ना, ये मोहब्बत खुद साख्ता नहीं है, ये मोहब्बत मिन जानी बिल्लाह है। ये मोहब्बत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। कि अल्लाह के, यानी कि यहाँ से ये बात भी समझ आ रही है कि अल्लाह के नेक सालेह बंदे वही होते हैं कि जिनके लिए अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा कर देता है। और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में एक रिवायत दर्ज है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन क़ाल या जिब्रील इन्नी उहिब्बु फुलानन फ़अहिब्बुहु। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील को कहता है, जिब्रील मैं फलां से प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार कर। फयुनादी, यानी कि सबसे पहले मोहब्बत कौन करता है? अल्लाह। फिर मोहब्बत कौन करता है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत जिब्रील आसमानों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु फुलान, कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है तो तुम भी उससे मोहब्बत करो। फ़युल्का हुब्बुहु अला अहलिल अर्दि फ़युहब, आसमान वालों में मोहब्बत पहले डाली जाती है, फिर आसमानों से मोहब्बत होते होते ज़मीन में डाली जाती है, तो ज़मीन वाले भी अल्लाह के उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। यानी कि अल्लाह का बंदा वो है जिससे अल्लाह, जिब्रील, आसमान वाले और तमाम ज़मीन वाले जो हैं वो क्या करते हैं? मोहब्बत करते हैं। अगर किसी ऐसे बंदे से कोई मोहब्बत नहीं करता, नफ़रत करता है, बुग़्ज़ रखता है, तो इससे अल्लाह वाले की शान में कमी नहीं आएगी, इससे उनकी शान में कमी नहीं आएगी। ये मोहब्बत जब अल्लाह कर रहा है, फरिश्ते कर रहे हैं, अल्लाह के करीब जितने हैं वो मोहब्बत कर रहे हैं, तो अगर कोई नफ़रत करेगा तो फिर इससे उसके दिल में या उसकी शान में कोई कमी नहीं। असल में बात ये है, आदमी वही बांटता है ना जो उसके पास होगा। तो जिसके पास है ही मोहब्बत वो मोहब्बत बांटेगा, जिसके पास है ही नफ़रत तो वो क्या बांटेगा? नफ़रत बांटेगा। जिसके पास अच्छे अलक़ाबात हैं, जो खुद अच्छा है, वो दूसरों को अच्छाई देगा। जिसके दामन में अच्छाइयाँ नहीं हैं, कांटे ही कांटे हैं, तो वो किसी को अच्छाई नहीं दे सकता। बात सिर्फ इतनी। हज़रत शेख अबू ताहिर हिराकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने दराज गोश पे सवार होके जा रहे हैं, उस वक्त सवारी यही थी और मुरीद साथ साथ चल रहा है, तो किसी ने ना हज़रत अबू ताहिर हिराकी को गाली निकाल दी। मुरीद साथ था, उसकी इरादत गैरत ने जोश मारा। ये गैरत होनी चाहिए ना, उसकी गैरत ने इरादत वाली जो गैरत है उसने जोश मारा। उसने कहा ठहर मैं तुझे बताता हूँ। अल्लाह अकबर। अब वो तो उसके गैरत ने तो जोश मारा, लेकिन देखने में अबू ताहिर हिराकी के गधे की लगामें उसके हाथ में है, लेकिन हकीकत में उस शख्स की लगामें अबू ताहिर के हाथ में है। जब वो मारने लगा ना तो हज़रत अबू ताहिर ने रोक लिया, कहा सब्र कर, इतना जोश ना खा, अपने आप को गुस्से में ना लेके जा, हौसला कर। क्या कर? हौसला। अगर तू सब्र करेगा तो तुझे वो चीज़ अता करूंगा जो किसी को भी मैंने नहीं दी, वो चीज़ दूंगा जो किसी को भी, और वो चीज़ इल्म है। ए मेरे मुरीद, वो इल्म दूंगा जो किसी के पास नहीं है। पते की बात बताऊंगा। कौन सी बात बताऊंगा? पते की बात। तो बड़ा खूबसूरत कहा ना कि चुप रह संते मोती मिल सन, सब्र करें ता हीरे, पागला वांगू रोला पावे ना मोती ना हीरे। अब वो बेचारा तो समझ नहीं रखता था, उसको गुस्सा आ गया। उसके शेख तो समझदार है ना, रोक लिया उसे। अब घर चले गए, कहा मुरीद वो जो संदूक है ना उठा के लाओ। वो संदूक उठा के लाए, वो सारा मेल से भरा हुआ था, उसमें मेल खतूत हैं, खत ही खत हैं, खत ही खत है। कहा पढ़ो। वो पढ़ते हैं, किसके नाम है? हुजूर आपके नाम। कहा देखो लोगों ने मेरा नाम क्या लिखा है, लोगों ने मेरा नाम, लोगों ने ना बड़े बड़े अच्छे अलकाबात लिखे हुए थे, हजरत फुलां, अल्लामा, मौलाना, शेख, पीर, न जाने क्या क्या लक़ब लिखा हुआ था। जिससे प्यार हो ना उसका नाम लिखते हुए भी बड़ा लुत्फ आता है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, क्योंकि हम तो आशिक हैं बस तुम्हारे नाम के, खतूत दर खतूत हैं। वो कहते हैं, हज़रत अबू ताहिर कहने लगे देखो इतने लोगों ने मुझे इतने आला आला अलकाब से पुकारा है,
हालांकि मैं वो नहीं हूं जो ये कह रहे हैं। ये मुझे जो समझ रहे हैं मैं तो एक अदना सा हूं, मैं तो एक अदना सा खादिम हूं, लेकिन उन्होंने मुझे न जाने क्या क्या कह दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि ये समझते हैं ऐसा, इनकी समझ में ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने ये कहा है, ऐ मेरे मुरीद, वो बेचारा जिसकी समझ में गालियों के अलावा है ही कुछ नहीं, उसने अगर अपनी समझ के मुताबिक वो बात कह दी है तो हमें गुस्सा करने की ज़रूरत क्या है। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से एक कौल मंसूब है, वो ये कि फरमाते हैं, अगर कोई तुम्हें बुरा कहे और तुम्हें इस बात पे गुस्सा आ जाए तो इसका मतलब है उसने सच कहा। अगर किसी ने बुरा कहा और मुझे गुस्सा आ गया तो इसका मतलब है उसने सच कहा। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझें और इन सारी बातों को अपने ज़हनों में रखें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो बंदा आसमान वालों में पहले मकबूल होता है और ज़मीन वालों में बाद में मकबूल होता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, मन आदा ली वलीयन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्बी। अल्लाह फरमाता है, यह हदीस कुदसी है, हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा, जो मेरे किसी, ये कौन होते हैं कहने वाले कि वली शली कुछ नहीं होता, ये पता तब लगेगा जब ये हशर में जाएंगे, फिर पता लगेगा कि वली क्या होता है। अल्लामा इकबाल से पूछें वली क्या होता है, वो कहते हैं, कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। का वली ये होता है, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये कलंदर का मर्तबा है। ये किसका मर्तबा है? कलंदर का। हज़रत बू अली कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मुरीद को बादशाह के वजीर ने ना उनकी जिल्लत की, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, तौहीन कर दी, तजलील कर दी। वो आ गए हज़रत बू अली कलंदर के पास कि बादशाह वक़्त के वजीर ने यूँ कहा है। अब हज़रत बू अली कलंदर ने ख़त लिखा वक़्त के बादशाह के नाम, फ़ारसी के जुमले हैं, तर्जमा ये है कि बादशाह अपने वजीर को समझा ले, अगर तूने ना समझाया तो तेरी बादशाहत तुझसे लेकर किसी और को मैं अता कर दूंगा। ये जो दे सकता है वो कह रहा है, ये कलंदर की बात हो रही है, और इनसे ऊंचे ऊंचे बड़े मर्तबे हैं अभी, इनसे ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो लिहाजा उन लोगों से दूर हो जाए। आज सोशल मीडिया का दौर है, तो बड़े बड़े लोग हमें मिलेंगे ऐसे, और पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करेंगे कि जनाब ये वली कुछ नहीं होता, अल्लाह के बंदे कुछ नहीं होते। तो फिर कौन होता है, क्या होता है? अल्लाह के बंदे ही तो होते हैं, इनके अलावा है क्या? तो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करें। हाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो ये कि अल्लाह के बंदों की सीरत को समझें कि उनके पैगामात क्या हैं। अल्लाह के बंदे औलिया जो हैं वो हमें ये दरस नहीं दे के गए कि जनाब हमारा उर्स आएगा तो आपने ढोल बजा के और ये करना है और वो करना है। जो अल्लाह के बंदे हैं वो दीन का काम करके गए, और उनकी ज़िंदगी से पैगाम हमें यही मिलता है कि दीन पर अमल करना है, दीन पर अमल पैरा रहना है। कुछ भी हो जाए लेकिन दीन पे आँच नहीं आनी चाहिए, दीन का काम होना चाहिए। किस चीज़ का? ये जितने औलिया गुजरे ये अपनी बल्ले बल्ले जय जयकार नहीं कराते थे, ये सब कुछ करके अल्लाह ने इनको करामतें अता की थी। इसके बावजूद वो कहते थे कि लोगों को सही बात बताते थे। वो कहते थे हम साहिब करामत होने के बावजूद भी जिस अल्लाह के मोहताज हैं, तो तुम उस अल्लाह से दूरी क्यों इख्तियार करते हो? कि बंदा साहिब करामत होकर भी उस अल्लाह का मोहताज है। नबियों की कितनी शान है, कितने कितने मोर्जे अता किए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सर से पाँव तक सरापा मोर्जा बनाया, लेकिन इतनी शान और इतने कमाल के बावजूद भी नबी उसके दर के मोहताज है, उसके बगैर कुछ नहीं है। तो जब इतनी शान वाले रब के बगैर कुछ नहीं हैं, तो वो जो आम लोग हैं वो रब से दूर क्यों होते हैं? उन्हें तो ज़्यादा ज़रूरत है रब से रब्त कायम करने की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस कुदसी है, वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरतु अलैहि। सुन लें,
आज बड़ा दौर है ना, लोग कहते हैं जनाब आए आपको हम चिल्ला कराते हैं, आए आपको चिल्ला कराएंगे, आप फिर आपको फिर बड़ा मकाम मिलेगा। पूछें, हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर से पूछें, अल्लाह बता रहा है, अल्लाह से पूछें कि रब का कुर्ब कैसे मिलता है। सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, अल्लाह फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे करीब होने के जितने तरीके सिलेक्ट कर सकता है उनमें से वो तरीका जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है अल्लाह को, अल्लाह फरमा रहा सबसे अच्छा तरीका मेरे करीब होने का ये है इंसान उस पर अमल करे मफ्तरत वाले ही, जो मैंने उस पर फर्ज किया है, जो मैंने उसकी ड्यूटी लगाई है। अल्लाह के करीब होने का सबसे पहला चिल्ला इंसान अपने फर्ज अदा करे। वो क्या है जी, दिन की 5 नमाजें फर्ज हैं। अगर इंसान साहिब इस्तिताअत है तो ज़िंदगी में एक बार उस पर हज फ़र्ज़ है, अगर वो साहिब निसाब है तो साल पूरा होने के बाद उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, और मोमिन होने के लिए उसकी 2 गवाहियाँ देना फ़र्ज़ है उस पर, अल्लाह के एक होने की गवाही और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने की गवाही। ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, इसके बग़ैर बंदा रब के करीब नहीं हो सकता। अब एक आदमी वो नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसको मस्जिद गए कई अरसा हो गया और एक आदमी ने उसे कहा तू चल मेरे साथ तुझे कब्रस्तान लेके जाऊं, कब्र में तूने 6 घंटे बैठना है तो तू ये तुझे मर्तबा मिल जाएगा और वो मर्तबा मिल जाएगा। ये ड्रामेबाजी है, ये गलत है। ये काम वो करते हैं जो अल्लाह के दीन से दूर है, जो काला जादू करने वाले हैं या जो इस तरह के शिरकिया जंतर मंतर जानने वाले हैं, तो ये काम उनके हैं। अल्लाह फरमा रहा है मेरे करीब होने का बंदे के पास जो जरिया है और वो जो मुझे महबूब है वो ये है कि बंदा उस पर अमल करे जो मैंने उसकी ड्यूटी लगा दी है। देखें, ये इंसान अगर इबादत कुछ हटे, इबादत के अलावा उसकी ड्यूटियाँ हैं, माँ बाप के फ़राइज़ के हुकूक हैं बच्चे पर, उसके बीवी बच्चों के हैं, रिश्तेदारों के, हमसायों के हैं। एक आदमी इन तमाम हुकूक से अपनी जान छुड़ा ले, ना माँ बाप को पता ना बीवी बच्चों को पता, और वो जनाब कहीं निकल जाए, जनाब मैं निकल गया हूँ, मैं 6 महीने के लिए साल के लिए निकला हूँ, तो वो किस दीन की तरफ जा रहा है? दीन ने तो कहा था अभी इनकी जिम्मेदारी तुझ पर है तो उसको अदा कर। दीन समझें कि दीन कहता क्या है। हम असल में ना जो चीज़ हमें हमारे माइंड को क्लिक करे ना, मिसाल के तौर पे एक मसला किसी से पूछें, आलिम दीन सही मसला बताए लेकिन वो मेरे जहन पे क्लिक ना करे ना, तो मैं कहूँगा यार इन्होंने की पता, छड़ कितने और चली। और एक जाहिल मुझे गलत मसला बता दे लेकिन वो मुझे क्लिक कर जाए, हाँ देखिया बड़ा पढ़िया लिखिया बंदा है, पहुंचे सही मरज तक, इन्हें बड़ी है सही नाल सही नबज, इन्हें बड़ी है, इन्हें दसिया मसला की। तो बस ये हमारा ना जहनी मामलात है, तो हम अपने जहन के मुताबिक जब चलते हैं तो मामलात बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हमारे जहन पे आए वही दीन है। मौला अली फरमाते हैं कि अगर दीन का पैमाना अकल होता, अगर अकल दलील होती दीन को दुरुस्त साबित करने के लिए, तो मैं फतवा देता कि मौजों पर मसा पाँव के नीचे करे। इंसान जब चलता है तो पाँव का तला आलूदा होगा ना, जबकि हम मोजे अगर पहनने हो मसा करते हैं तो ऊपर करते हैं। तो ये अकल में आने का नाम ही नहीं है। ये अकल में आने का, ये अमर ताबुदी है, इस्तिलाम इसको कहते हैं। अमर ताबुदी का मतलब कि वो चीज़ जो अकल में नहीं आ रही लेकिन हम कर रहे हैं, क्यों? अल्लाह का हुक्म है। इंसान बेवुजू होता है तो नजासत का खुरूज कहाँ से होता है? और इंसान आज़ा कौन से धोता है? अकल में तो नहीं आती कि नजासत कहीं से निकली है, हवा कहीं से निकली है, इंसान अपने हाथ धो रहा है, अपना मुंह धो रहा है, अकल में नहीं आती तो फिर भी हम करते हैं। अमर ताबुदी है, उसने कहा है करना है, तो इसके अंदर क्यों के चूंके चुनाचे नहीं है। तो मुसलमान वही है जो अल्लाह के अहकाम पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाता, अल्लाह ने जो कहा है उस पर वो ज़िंदगी बसर करता। अच्छा, बात हो रही है, अल्लाह फरमाता है मेरे करीब होने का पहला तरीका यह है कि इंसान फ़र्ज़ अदा करे। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, इंसान जब फ़र्ज़ अदा कर दे, क्या अदा करे? फ़र्ज़ अदा पूरे करे, और उसके बाद वो मेरे करीब होने के लिए मा यज़ालु, हर वक्त वो नवाफिल अदा करता रहे। क्या अदा करता रहे? नवाफिल, यानी कि जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उनको अदा करके एक्स्ट्रा जब हम करेंगे वो नफल होगा। मिसाल के तौर पर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, इनके अलावा अगर हम रकात अदा करेंगे तो वो नफल है। साल में एक दफ़ा ज़कात फ़र्ज़ है, इसके अलावा खर्च करेंगे तो वो क्या है? नफल। अल्लाह फरमा रहा है अगर वो नफलों के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करना शुरू करे, फ़र्ज़ पूरे करे, क्या करे? फ़र्ज़ पूरे करे। जनाब पूरा साल जुम्मा भी नहीं पढ़ा, 5 नमाजें भी नहीं पढ़ी,
और जनाब रोज़ों में सलातुत तस्बीह के लिए दौड़े चले आ रहे हैं और वो समझते हैं जनाब हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है। फ़र्ज पहले है, जुमे में भी उतना रश नहीं होता सलातुत तस्बीह में जितनी लंबी लाइनें लगी होती हैं, हालांकि वो 25-30 मिनट की जमात और जनाब वो खड़े हुए सारे और पूछ रहे हैं जनाब कब जमात होगी, कब जमात होगी। तो इंसान देखे ना कि फ़र्ज नमाज जिसके बारे में सबसे पहला सवाल होगा वो उसकी नमाज का क्या हाल है। अलखैर, जब नफल अदा करता रहे, अल्लाह फरमाता है वो नफल अदा करता रहता है इसलिए ताकि वो बंदा किसके करीब हो, यानी कि ये जितने औलिया हैं इनके फ़राइज़ मुकम्मल हैं और ये नफल अदा करके अल्लाह के करीब हुए हैं। और नफल अदा करके अल्लाह के करीब होना शुरू होता है तो अल्लाह फरमाता है हत्ता उहिब्बहु, हत्ता कि वो वक्त आ जाता है कि मुझे अपने इस बंदे से मोहब्बत हो जाती है। बंदा फ़र्ज अदा करता है और फिर वो नफल अदा करता है मेरे करीब होने के लिए और करता रहता है। मा यजालू का लफ्ज़ ये एवर लास्टिंग है, हमेशा के लिए वो करता रहता है। हत्ता के वो वक्त आ जाता है, अल्लाह कहता है कि मुझे अपने उस बंदे से हत्ता उहिब्बु, हत्ता कि मैं उससे, हत्ता उहिब्बहु मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। फ़ैज़ा अहबब्तुहु, और जब मैं बंदे से मोहब्बत कर लूँ, ये अल्लाह फरमा रहा है, हुजूर की ज़बान है, हदीस कुदसी है, बुखारी में लफ्ज़ मौजूद है। फ़ैज़ा अहबब्तुहु, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करूँ। ये बुखारी का रेफरेंस मैं कसदन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो वलियों से बहुत दूर हैं उन्हें बुखारी का भी बुखार आता है कभी कभी, वो कहते हैं बुखारी में दिखाएं कहाँ लिखा हुआ है, तो ये बुखारी में लिखा हुआ है फ़ैज़ा अहबब्तुहु। अल्लाह फरमाता है मैं जब अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ ना, कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है। शिर्क नहीं हुआ? बोले हैं नहीं हुआ, अल्लाह कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे। क्या मतलब उसका कि कान उसके हैं लेकिन सुनने की ताकत मेरी आ चुकी है। तो लिहाजा उस वली को जो कोई ऐसी बात सुनाएगा तो वो वली को नहीं, वो मुझे रब को सुना रहा है। तो इंसान सोचे कि वो क्या कह रहा है और किसे कह रहा है। अल्लाह फरमाता है वबसरहु लज़ी युबसिरु बिही, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसकी वो आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है। और अल्लाह फरमा रहा है वयदहु लज़ी यब्तिशु बिहा, मैं उसका वो हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। वरिजलहु लती यमशी बिहा, और उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। ये बुखारी के लफ्ज़। अब इनका माना अल्लाह जानता है बेहतर क्या, जो अल्लाह की शान शान, यानी कि उसकी आंखों में ताकत अल्लाह की, कानों में समात किसकी, अल्लाह की, पैरों में कुव्वत किसकी, अल्लाह की, हाथों में ताकत किसकी, अल्लाह की। व इन सअलनी लऊतियन्नहु, अल्लाह फरमा रहा फिर वो मुझसे मांगता है ना तो मैं उसे ज़रूर बज़रूर अता करता हूँ। लऊतियन्ना, लाम ताकीद का, लाम किसका, ताकीद का। ये बलागत का कानून है, कुल्लु हुक्मिन मअ मुनकिरिन यजिबु तौकीदुहु, जब ना मानने वाले हो ना, सामने ना मानने वाले, इनकार करने वाले, उनसे बात की जाए तो कलाम में ताकीद लाई जाती है, खबरदार, मुतनब्बे किया जाता है, बेशक, श्योरली, यकीनन कहा जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा है लऊतियन्नहु, क्या मतलब, रब जानता है कि एक वक्त आएगा कि लोग इस बात के मुनकिर होंगे कि रब इनके कहने पे देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है वइन सअलनी लऊतियन्नहु, ये मुझसे मांगे तो मैं ज़रूर ब-ज़रूर इन्हें देता हूँ और देता रहूँगा। ये मुज़ारे है, ये दवाम पे दलालत करता है, हमेशा, हमेशगी की अता पर दलालत करता है। वला इनिस्तआज़नी लउइज़न्ना, और अगर ये मुझसे पनाह तलब करें तो मैं ज़रूर ब-ज़रूर इन्हें पनाह दूंगा। और ये जो हदीस का हिस्सा, सुभान अल्लाह, अल्लाह फरमाता है वमा तरत्तु अन शैइन अना फाइलुहु, मैं कोई भी काम करना चाहूँ ना मुझे तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद का मतलब होता है करूँ या ना करूँ। रब है ना, वो कुन कहेगा और अल्लाह कहता है मुझे तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुदी अन नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौत व अना अकरहु मसाअतहु, लेकिन अगर मुझे तरद्दुद होता है तो एक काम में, अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम में तरद्दुद नहीं होता। एक काम में तरद्दुद होता है कि बंदा मोमिन की रूह कब्ज करूं कि ना करूं। ये बुखारी के लफ्ज़ है। बंदा मोमिन मौत से भागता नहीं है, मोमिन मौत से भागता, लेकिन मौत की तकलीफ है, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ है। मौत वो जो एक लम्हा लगता है ना रूह निकलने में, वो ऐसी तकलीफ है जिसको बयान, क्योंकि जो इस तकलीफ से गुजर गए वो अब गुजर गए, वो बयान
नहीं कर सकते। बस यही कहा जा सकता है कि बहुत तकलीफ है, और जो उस शाक हैं वो इस तकलीफ को दूर पता कैसे करेंगे। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, मौत सुनता हूँ सितम तल्ख है, जहराबाए नाब, कौन ला दे मुझे कदमों का गसाला तेरा। कि मैंने सुना है मौत ऐसे है जैसे खालिस जहर का प्याला। ए मेरे महबूब, ए अल्लाह के रसूल, आपके पैरों का अगर धोवन मिल जाए ना तो इस जहर में थोड़ी सहूलत हो सकती है, फिर इस जहर को पीने में कड़वाहट महसूस नहीं होगी। कौन ला दे मुझे कदमों का गसाला तेरा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमा रहा है, बंदा मोमिन की रूह कब्ज करते हुए मुझे तरद्दुद होता है, क्योंकि ये मौत से कराहता है, मौत से इसको तकलीफ होती है, और मुझसे मोमिन की तकलीफ देखी नहीं जाती। ये अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह कह रहा है मुझसे मोमिन की तकलीफ, तो जो मोमिन को तकलीफ देने वाला होगा वो अल्लाह से देखा जाएगा। लिहाजा कोशिश करें किसी भी, वो बड़ा खूबसूरत एक जुमला है, बुजुर्ग लिखते हैं कि आप कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में वो वक्त ना आए कि कोई अल्लाह को आपकी शिकायत लगा दे। कोशिश करें कि ज़िंदगियों में ऐसा वक्त कि कोई ऐसा बंदा अल्लाह को शिकायत लगा दे कि जिसकी फरियाद और रब के अर्श में फासला ही कोई ना हो। कि मजलूम की जबान निकलती है ना तो रब का अर्श हरकत में आ जाता है, और रब के अर्श को फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 8 फरिश्तों ने, वो हरकत में, वो हिलते, वो रब के हुक्म के पाबंद है, लेकिन वो अर्श हरकत में आता है कब? जब मजलूम की आह जाती है, और मजलूम की आह को वहां पहुंचने में दरमियान में कोई रुकावट महसूस नहीं होती। लिहाजा जिंदगी इस तरह बसर करे कि किसी साहिब ईमान को हमसे कोई तकलीफ कतन ना पहुंचे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये संजर में पैदा हुए, ये सजिस्तान का इलाका है। 15 बरस की उम्र में आपके वालिद सैयद गयास रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ, और वरासत में इन्हें एक बाग मिला और एक पन चक्की मिली। ये पन चक्की ये पानी पे चलती है जी, जिसके ज़रिए ये चक्की का ही काम होता है, लेकिन ये पानी के बहाव पे चलती है। इसको चलाने के लिए किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। जो पहाड़ों का सफ़र करें ना, तो ये पहाड़ों के अंदर या जहाँ पे पानी गुजर रहा है, खाला गुजर रहा है, तो वहाँ पे इसको लगाया जाता है, पानी की प्रेशर से ही चक्की चलती है। तो इनको ये मिली, तो जिसको इन्होंने ज़रिया मौश बनाया। हज़रत इब्राहिम कंदोजी, ये एक मजजूब बुज़ुर्ग हैं, ये आए गुजरे, और हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास जब आए ना, तो हज़रत मोइनुद्दीन ने इनकी मेज़बानी की, इनकी दावत की, और जब ये जाने लगे ना हज़रत मोइनुद्दीन के घर से, तो इन्होंने आपके अखलाक से मुतासिर हुए और इनको एक खली का टुकड़ा दिया। ये तिल या सरसों का जो फोक होता है ना, उसको खली कहते हैं, उसका एक टुकड़ा चबा कर दिया, यानी कि अपने मुंह में चबाया, और फिर उसको हज़रत मोइनुद्दीन के मुंह में डाल दिया, जिस तरह गुट्ठी दी जाती है ना। ये बुज़ुर्गों का तरीका होता है अपना फैज़ान मुंतकिल करने का। वो डाला तो फ़ौरन दिल की कैफियत बदल गई, और उसी लम्हे दिल दुनिया की मोहब्बत से बेजार हो गया, और अपना बाग, पंचक्की और सारा सामान बेचकर उसकी कीमत फ़कीरों में तकसीम कर दी, मिस्कीनों में तकसीम कर दी, और वहीं से निकले। और कहाँ गए? सुने, दरख्त जंगलों में नहीं गए। औलिया का जो तरीका है वो क्या है? बेशुमार बुजुर्गों का हम किस्सा पढ़ते हैं, तो सब ने पहले यही काम किया, सब कुछ तकसीम करके कहाँ गए? इल्म दीन हासिल करने गए। मोइनुद्दीन अजमेरी किधर गए जी? इल्म दीन हासिल करने गए। तो दीन के बगैर, दीन के इल्म के बगैर जो आबिद होता है ना, इबादत करने वाला, वो शैतान का खिलौना होता है। तो ये बुजुर्ग जितने भी गुजरे हैं, जितने सूफिया गुजरे हैं, ये सब अहले इल्म ही हैं। कुछ जाहिल सूफी नहीं हो सकता, ये बात ज़हन में रखिए। सूफी जो मर्तबा है ना, ये विलायत के मर्तबे के बाद है। वली की शान जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से सूफी के मर्तबे का आगाज़ होता है। देखिए ना कितना अजीब दौर है। जो बंदा ज़हनी तवाज़ुन उसका ठीक ना, हम उसको सूफी कहना शुरू कर देते हैं। लो जी अल्लाह लोग के गए, दरवेश है गए। तो समझे दरवेश क्या होता है, सूफी किसको कहते हैं, और तसव्वुफ है क्या? जिसकी अकल बहुत ज़्यादा काम करे वो सूफी होता है, जिसका इल्म बहुत ज़्यादा काम करे वो सूफी होता है। और फिर तसव्वुफ में चलते चलते आगे मकाम है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हारवनी लफ्ज़ है, अक्सर लोग इसे हारूनी पढ़ते हैं, तो ये हारूनी नहीं है, ये
वनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनकी खिदमत में हाजिर हुए और इनके हाथों पर हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बैत की। और आपके पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारवनी जहाँ जाते तो मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद का सामान अपने सर पर उठाया करते थे। किस पर? सर पर या अपने कंधों पर उठाते थे सामान, सर पर रखते या कंधों पर रखते, यानी कि ये नहीं करते कि मैं पीरों का सामान उठाने के लिए कुछ सवारी करूं। उनको पता था कि अपने शेख के सामान उठाने में भी ना बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम उनका मेरे ज़हन में भी नहीं आ रहा, मुल्तान में उनका मज़ार है गालिबन। तो वो अपने किसी मुरीद के यहाँ क़याम पसीर हुए, सर्दियों का मौसम था। तो जब रात को वो जाने लगे ना, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ क्योंकि सफ़र भी करना है, रात को कहीं ठहरना भी है और सुबह जाना फिर है। तो वो मुरीद कहने लगे हुजूर सर्दियों की ठठरती रात है, ये अंगीठी साथ ले जाए। ये अंगीठी चल रही थी जहाँ वो उससे वो हीट ले रहे थे। तो आपने कहा अपने मुरीद को कहा अच्छा मुंडे अंगीठी सिर ते चक लें, अंगीठी फिर सिर ते रख लें। अब सिर पे रखने का मकसद ये था भी उसको उठा लो लेके चलें, वरना ये मकसद तो नहीं था कि जलती अंगीठी अपने सर पे रख लें। पीर साहब चल पड़े, मुरीद पीछे पीछे और अंगीठी उसने ना सर पे रखी हुई। और जब उसकी हीट से सर पिघला, बाल जले, स्मेल आई ना, तो वो पीर साहब ने मुड़ के देखा। वो कहने लगे भी मैंने कहा था इसको सर पे रख, इसका मतलब ये थोड़ी था कि सर पे रख। कहा हमें मतलबों से गरज नहीं है, हमें तो आपके हुक्म से गरज है। और सर जलता है जल जाए, आपकी हुक्म अदूली नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने रब के आगे यूं दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा अल्लाह जो ये चाहता है इसको अता कर। आप यकीन करें उस दुआ में और रब की कबूलियत के अंदर कोई हिजाब नहीं था। अल्लाह ने मकाम अता किया, मर्तबा अता की। ये जो इत्तिबा होती है ना, इत्तिबा, इसके अंदर फिर अकल का दखल नहीं होता। फिर ये नहीं इंसान देखता, फिर अकल पे फैसले नहीं होते। यही बात तो लामा इकबाल ने कही ना कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम। अभी और यहाँ तो आग सर पे रखी है ना, वहाँ तो इश्क आग में कूद पड़ा था कि अकल सोच रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए अकल को दखल नहीं दिया जाता। इश्क जो है ना, इश्क ये अपना फैसला करने में बड़ा दलेर होता है। तो हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद का सामान अपने कांधों पर और अपने सर पर रखा करते थे। हज के मौका पर आपके शेख हज़रत उस्मान हारवनी कहते हैं मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर, वो जो काबे के ऊपर वो जो एक ऊपर नाला सा है जिसमें से बारिश का पानी गिरता है, उसके नीचे खड़े होकर दुआ की, ऐ मेरे मौला मेरे मोइनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे मोइनुद्दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तो जवाब पता क्या है? ये आवाज़ सुनी, ये आवाज़ सब ने सुनी। आवाज़ ये थी कि मोइनुद्दीन तो हमारा दोस्त है, हम तो इसे कबूल कर भी चुके हैं। मोइनुद्दीन हमारा, ये रब के दोस्ती के मकाम तक कैसे पहुंचे? सफ़र कहाँ से शुरू किया था? हुसूल इल्म से ना। सफ़र कहाँ से शुरू किया? हुसूल कि रब के कुर्ब होने का तरीका एक ही है। कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इन्नमा का मतलब है कि बस यही बात है और बात है ही कोई नहीं। इन्नमा तब कहते हैं जब दूसरी बात कोई ना हो। इन्नमा सिर्फ और सिर्फ बात यही है कि अल्लाह से वही डरेगा जो इल्म वाला होगा। जो इल्म वाला नहीं होगा वो अल्लाह से, और वो देखे ना दौर ऐसा आ जाए, फितने ऐसे आ जाए, लोग इल्म वालों को डराना शुरू कर दें, लोग इल्म वालों के दुश्मन हो जाएं, तो वो अपने मुकद्दर के बारे में सोचें, फिक्रमंद हों। इल्म वाले जो होते हैं ये अल्लाह वाले होते हैं, इनसे दुश्मनी रब का ऐलान जंग है, तो रब के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। एक मरतबा रोज़ा रसूल की हाज़िरी के दौरान यूं सलाम अर्ज किया, अल्लाह अकबर। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पे हाजिर होकर अर्ज किया, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन व या खातमन नबीयीन। सलात व सलाम हो आप पर जो रसूलों के सरदार हैं और नबियों के ख़ातम हैं, आखिरी नबी हैं। तो रोज़े रसूल से आवाज़ आई, व अलैकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, तुझ पर भी सलाम हो मशाइखों के कुतुब। यानी कि हज़रत मोइनुद्दीन का जो लक़ब ये कुतुबुल मशाइख इन्हें अता हुआ, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से अता हुआ और ये रोज़े रसूल से आवाज़ आई। एक किताब में मैंने पढ़ा इनका जिक्र, ये कहते हैं मैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ
जब अपने शेख के साथ हाजिर होता था ना मज़ार पे हुजूर के रोज़े पे, तो मेरे शेख ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोइनुद्दीन है। मोइनुद्दीन का माना क्या? दीन की मदद करने वाला। और दुनिया ने क्या लक़ब दिया? गरीब नवाज। और पीर वही होता है जो गरीबों को नवाजता है। जहां आके गरीब लुट जाए, गरीब और गरीब हो जाए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह बैठे ना, वो जिक्र हुआ किसी पीर का, या वहां बैठे थे तो उसके पीर के पास एक बंदा आया, वो कहने लगा जनाब मेरे पे कर्जा है, दुआ करे अल्लाह कर्जा था अदा कर दे। कहा ठीक है मैं दुआ करूंगा। वो जाते हुए ना पीर को नजराना भी दे गया। तो अल्लामा इकबाल कहने लगे पहले 100 का मकरूज था, अब 110 का हो गया। तो पीर वही होते हैं जो गरीबों को नवाजते हैं। अल्लाह अकबर। अब देखे ना लोग भी कितना बुरा करते हैं। घर में दूध नहीं है, बीवी बच्चों को चीजों की जरूरत है, और वो जनाब उन्हें कुछ नहीं दे रहे, और जाके उन्होंने पीरों को नजराना पूरा देना है। और उनको भी देखना चाहिए ना, समझना चाहिए हकीकी पीर आज दुनिया में बेशुमार मौजूद हैं, जिन्हें इस बात की खबर है कि हमारा मुरीद किस कसम पुरसी में, किस हालात में। वो मुरीदों को माना राशन भी देते हैं, वो मुरीदों को माना वजीफा भी देते हैं, वो उनकी मदद भी करते हैं। वो कहते हैं तुम खुश रहो, हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं है। आपका लक़ब गरीब नवाज। अच्छा, कहते हैं मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पे हाजिर हुआ, मेरे पीर कहने लगे हुजूर ये मोइनुद्दीन है, इन्हें कबूल फरमाए। तो रोजे से आवाज आई, हमने कबूल किया और इन्हें हिंद अता किया। क्या अता किया? हिंद में चले जाएं। कहाँ चले जाएं? ये दिल्ली जाने से पहले, अजमेर जाने से पहले मुल्तान में रहते थे। हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी जो हैं, इन्होंने मुल्तान को अपना मस्कन बनाया। औलिया से जब इक्तिसाब फैज किया तो इन्होंने मुल्तान में रिहाइश इख्तियार की, फिर इन्हें हिंद जाने का बाकायदा हुक्म हुआ और वहां जाकर इन्होंने 2 निकाह किए। अल खैर, हजरत मोइनुद्दीन कहते हैं कि एक मरतबा मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे पे हाजिर हुआ ना, तो मैं कब्र शरीफ के पास, मज़ार शरीफ के इहाते में नहीं गया, मैं पीछे बैठ गया मस्जिद के इहाते में। कहाँ बैठ गया जी? और मैंने ना दिल में, ये बड़ी गौर से सुनिएगा, मैंने दिल में सदा दी। कहाँ जी? दिल में सजा दी कि ऐ अल्लाह के नबी, आज जब तक अपने इस खादिम को आवाज देकर नहीं पुकारेंगे ना, तो खादिम नहीं आएगा। यार वहां जाना ये इस बात की दलील है कि बुलावा आया है। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। और जो कहते हैं जी हम नहीं जाते, हम नहीं जाते, हो तुम्हें बुलाया ही नहीं है किसी ने। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने दिल ही दिल में बात की। और आला हजरत कहते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में सिर्फ हाथ भर की है। और लफ्ज दाता से मुझे याद आया, जो हजरत दाता अली अजमेरी को दाता गंज बख्श कहते हैं, ये हजरत मोइनुद्दीन का दिया हुआ लक़ब है। ये हजरत मोइनुद्दीन का लक़ब है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, ना कि सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो कहते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर आज जब तक आवाज नहीं देंगे ना, तो मैं हाजिर नहीं हूँगा। कहते हैं ये मैंने सदा दी और मैं मुंतजिर हूँ कि कब आवाज आती है। वो जब मोहब्बत हो जाए ना, तो महबूब और मुहिब और महबूब, इनके दरमियान को लाड भी होते हैं, को प्यार मोहब्बत के अंदाज भी होते हैं, ये उसी की एक किस्म है। कहते हैं हुजूर जब तक आज आवाज नहीं देंगे ना, मैं रोजे पे, ये जबान से नहीं कहा, ये किससे? जबान से नहीं कहा, ये कहाँ कहा? अपने दिल में। हजरत मोइनुद्दीन कहते हैं कुछ देर गुजरी, मस्जिद नबवी के दरबान भाग रहे हैं, आईना मोइनुद्दीन, आईना मोइनुद्दीन। और मोइनुद्दीन किधर है? मोइनुद्दीन कौन है? हुजूर के कब्र से आवाज आ रही है, मोइनुद्दीन को लेकर आओ। कहते हैं मैं फिर नहीं उठा। हजरत मोइनुद्दीन कहते हैं मैं फिर नहीं उठा। यार मोइनुद्दीन नाम तो कईयों का होगा, मोइनुद्दीन नाम तो, कहते हैं जिसका मोइनुद्दीन नाम था वो सब जमा हो गए। दरबान अर्ज करते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किस मोइनुद्दीन को तलब किया है? तो दरबान कहते हैं रोज़े रसूल से आवाज़ आई, मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर आओ। कहते हैं जब मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम पुकारा ना, तो मेरे अलावा वहां को मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं था। मैं जब हुजूर के रोजे पे हाजिर हुआ तो मांगा मैंने सिर्फ ये था, मांगा मैंने सिर्फ ये था कि अल्लाह के नबी आप आवाज दें तो मैं हाजिर हूंगा। लेकिन जब मैं कब्र पे गया और मैंने सलाम अर्ज किया,
तो मेरे सलाम का जवाब आपने कब्र से बाहर आकर मुझे गले लगा के अता किया। ये अब कोई कहे जी मेरी अकल में नहीं आता, तो इसी को तो शान कहते हैं जो अकल में ना आए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते, उनसे पूछे ना जिनको मिला है, उनको पता है वो क्या दे सकते हैं और वो क्या नहीं दे सकते। हजरत मोइनुद्दीन अजमेरी को देखें ना, इनके साथजा को देखें, इनके शागिर्दों को देखें, वो इनके मुरीदों में बख्तियार काकी हैं, इनके मुरीदों में बाबा फरीद हैं, इनके मुरीदों में निज़ामुद्दीन औलिया, ये इनके खुलाफा हैं जो इनके मुरीदों में। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने ये जो मकाम अता किया, ये जो मर्तबा अता किया, ये क्यों अता किया? सफ़र कहाँ से शुरू हुआ जी? हुसूले इल्म से। कहाँ से शुरू हुआ? हुसूले इल्म से। और इल्म के उसूल में जब इन्होंने अल्लाह की बंदगी की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की, तो फिर ये सिलसिला चलता रहा और फैज़ान इनको मिलता रहा। 5 माह तक हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी 5 माह तक फैज़ हासिल करते रहे हैं हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से। ये नौजवान थे जब हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऐलान किया ना कि अल्लाह ने मेरा कदम हर वली की गर्दन पे रखा है। ये उस मस्जिद में नहीं थे बगदाद की, हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी बगदाद की मस्जिद में ये कहीं इबादत कर रहे थे, तो वहीं पर इन्होंने अपने सर को झुकाया और कहने लगे अब्दुल कादिर नहीं, एक नहीं, आपके तो दोनों कदम अल्लाह ने मोइनुद्दीन की गर्दन पे रखे हैं। एक कदम नहीं रखा बल्कि कितने रखे हैं जी? 2 के 2 कदम रखे हैं। आपका अगर मामूल देखें तो सारी सारी रात अल्लाह की इबादत करते, सारी सारी रात। दिन को लोगों के साथ मसरूफ होते और रात को अल्लाह की बंदगी करते। और कई दफ़ा ऐसा होता कि इशा के बाद अल्लाह अल्लाह करने बैठे हैं और फजर का वक्त आ गया और उसी वजू से नमाज पढ़ी। ये मामूल था उनका। इसका मतलब ये नहीं है कि बशरी हाजतें नहीं होती होंगी, बशरी तकाजे नहीं होंगे, वो सब कुछ अपने साथ साथ था। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स उठ के कहे कि जनाब मैं 15 सालों से इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी घर नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जब नमाज का वक्त होता है, आता है, नमाज पढ़ता है और वो चला जाता है। कि इंसान जब मामूल बयान करे तो मामूल कुछ और होता है। अब इस तरह की बातों पे कोई लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, जनाब शादीशुदा भी थे तो क्या बीवी के पास नहीं जाते थे? तो बशरी हाजतें नहीं होती थी? बशरी हाजतें होती हैं, सारे मामलात साथ होते हैं। ये समझने की बात है। अगर आप कहें कि मैं 10 साल से फलां इदारे में काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आप घर नहीं आए, बीवी बच्चों के पास नहीं गए। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इंसान जिनके अंदर बहुत दफ़ा ज़्यादती करता है और गलत नताइज जो हैं वो अपने ज़हन के मुताबिक लेके जाता है। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कई दफ़ा ऐसा हुआ, यानी कि आपका कोई भी मुरीद, हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी का कोई भी मुरीद जब हज पे जाता, मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर में होते, इंडिया में या जहां भी होते, मुरीद कहाँ गया होता जी? हज पे। और रात को अगर वो काबे का तवाफ करने आता ना, तो वो देखता कि तवाफ करने वालों में मोइनुद्दीन भी मौजूद है। हर रोज जहां पर भी होते अल्लाह ने शान ये अता की थी कि काबे का क्या किया करते थे? तवाफ किया करते थे। अल्लाह अकबर। हालांकि आप अपने अहले खाना के साथ होते या अपने हुजरे में होते, लोग ये समझ रहे होते कि ये तो आराम फरमा रहे हैं, लेकिन फिर ये राज खुल गया कि जब ये कमरे में आराम के लिए जाते हैं तो अल्लाह हिजाबात हटा देता है। और यार ये उनके दरबार से फैज़ हासिल किया इन्होंने जिन्होंने यहाँ से काबा दिखाया था और फैज़ान ये दिया कि ये कमरे में जाते हैं और काबे में पहुँच जाते हैं। और जब इनका इंतकाल हुआ, हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फजर के वक़्त इंतकाल हुआ और ये नमाज पढ़ाने की तैयारी में थे कि मैं भी जाके फजर की जमात कराऊंगा, नमाज पढ़ाऊंगा। और जब इंतकाल हुआ ना, मुरीद अंदर आए, कमरे में आए और पेशानी के ऊपर देखा, नूर से लिखा हुआ था हबीबुल्लाही माता फी हुब्बिल्लाह, अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह की दोस्ती में दुनिया से चला गया। ये बात इनके माथे पर लिखी हुई थी। अब 2-4 अकवाल इनके आपके सामने रखता हूँ और फिर गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, जो बंदा रात को बातहारत सोता है तो फरिश्ते गवाह हो जाते हैं और सुबह अल्लाह को कहते हैं, ए अल्लाह इसको माफ़ फरमा दे, पूरी रात तहारत से रहा है। तो अल्लाह उसको, और पीर वो होते हैं जो पाक रहने का हुक्म देते हैं। जो पीर 6 महीने से नहाया नहीं है वो किस बात का पीर है? वो जिसकी बालों में लट्ठें पड़ गई हैं वो किस बात का दरवेश है? पीर तहारत का हुक्म देते हैं। आप फरमाते हैं नमाज एक राज है और ये वो राज है जो बंदे का उसके परवरदिगार से है।
और हदीस में भी यही आया, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, कि जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है ना तो वो रब से मुनाजात करता है, सिर गोशी करता है। सिर गोशी पता कब होती है? आप दो लोग बैठे हो, सिर गोशी कब होगी? जब एक का मुंह और दूसरे का कान, यानी कि नमाज में बंदा रब के इतना करीब होता है कि वो रब से सिर गोशी कर रहा होता है। ये क्यों कहा? ताकि लोग नमाज की तरफ आए। आप कहते हैं मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनना, उनका साथ देना और हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, हाजतमंदों की हाजत रवाई करना, भूखों को खाना खिलाना, ना गुनाह कैद बेगुनाह कैदियों को छुड़ाना, ये अल्लाह के नज़दीक बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा रखती हैं। बदबख्त आदमी वो है जो गुनाह करने के बावजूद भी अपने आप को नेक समझे। बदबख्त आदमी, ये मोइनुद्दीन अजमेरी फरमा रहे हैं, बदबख्त आदमी वो सूद खाता है, शराब बेचता है, वो समझता है साल के बाद महफिल कराई, 2 उम्रे का टिकट दी, वो बड़ा नेक हो गया। कब? बदबख्त आदमी वो है कि जो गुनाह करने के बावजूद भी अपने आप को नेक समझे। और कहा अल्लाह का वली जो बनना चाहता है, वली बनने का नुस्खा दे दिया, और इसी पे मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी आज। वली बनने का नुस्खा दे दिया कि जो जो अल्लाह का दोस्त बनना चाहता है, जब बंदा दोस्त हो जाए ना तो फिर दोस्तों की चीज़ें भी लेता है, उससे अपनी बात भी करता है, फिर लेन देन भी शुरू हो जाता है। और आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितना खूब कहा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कि जब दोस्ती हो जाए फिर मेरा तेरा नहीं होता। कहते हैं अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो ना तो ये 3 काम कर लो। नंबर 1, ऐसे सखी बन जाओ जैसे दरिया सखी होता है। दरिया वो किसी को भी नहीं रोकता, अपनों को भी नहीं और बेगानों को भी नहीं। दरिया की जैसी सखावत हो और सूरज की तरह शफीक हो जाओ। किसकी तरह? सूरज की तरह। किसकी तरह? उसने अपनी रोशनी या अपनी तपिश, अपनी हरारत किसी से नहीं रोकी। और कहा जमीन की तरह आजिज हो जाओ। किसकी तरह? इसके ऊपर बड़े बड़े न जाने कौन कौन क्या क्या, लेकिन जमीन फिर नीचे की नीचे है। कि अगर सखावत अपना लो दरिया जैसी, क्या मतलब कि ऐसे सखी बन जाओ कि सखावत कहीं ख़त्म ना हो, और ऐसे शफीक बन जाओ कि कभी गुस्सा ना आए, और ऐसे हम्बल हो जाओ, ऐसे आजिज हो जाओ कि तुम्हारी आजिजी के अंदर कभी तकब्बुर ना आए। जिसमें ये 3 बातें होंगी वो अल्लाह का क्या होगा? दोस्त। जो आदमी सखी हो जाए, जो आदमी मेहरबान हो जाए, जो आजिज हो जाए, वो अल्लाह का क्या होता है। और जो बंदा किसी मर्तबे पहुँच के मुरीदों से हाथ ही ना मिलाए, वो यूं आधा हाथ आगे कर दे और वो कहे ठीक है जाओ जाओ, वो उसके आगे से कोई गुजर जाए तो उसके मुरीद उसको पकड़ के मारें कि तू साढ़े पीर दिया को लंगे है। अल्लाह अकबर। आज का कोई पीर अपने मुरीद का बचा हुआ खाना खाता है? देखे ना, सोचें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा का बचा हुआ दूध पिया। देखें कि वो पीर सही पीर है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल पैरा है। और मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिलाशुबा हक सच वली हैं। दुआ है अल्लाह से अल्लाह हमें इनके नक्शे कदम पर जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।